दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि ना के बराबर पैसे एक ही बार इन्वेस्टमेंट करके हर महीना लाखों रुपए कमाई कर सकते हैं क्या? और इस बिजनेस में आपको ग्राहक के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है और ग्राहक खुद आपके पास चलकर आएंगे और पैसा दे के आपका जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका सर्विस लेंगे। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे भी बिजनेस हो सकता है? हो सकता है दोस्तों, यकीन मान लीजिए जैसे कि ये बिजनेस कोई यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया नहीं है। आपका अगल बगल में ही बहुत सारे लोग इस बिजनेस कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप भी ये बिजनेस करके लाखों रुपए कमाई कर सकते हो, इसीलिए कि हर घर पे कुछ न कुछ फंक्शन रहता है दोस्तों। जैसे कि बर्थडे पार्टी से छोटे से छोटा फंक्शन, बर्थडे पार्टी से लेकर शादी, वेडिंग एनिवर्सरी, गृह प्रवेश, जो बच्चों का जो नामकरण का जो प्रवेश, जो नामकरण का जो फंक्शन हुआ, ऐसे बहुत सारे जो फंक्शन हर घर पे कभी न कभी चलता ही रहते हैं रूटीन वाइज। वो हर फंक्शन में आपका इस बिजनेस में जो मटेरियल की बात कर रहा हूं वो मटेरियल हर फंक्शन में काम आने वाला चीज है। मतलब इजी सी बात ये है कि हर घर पे जरूरत होता है कहीं नहीं कहीं, कभी नहीं कभी आपका जो प्रोडक्ट का, आपका जो इस बिजनेस का प्रोडक्ट हर घर पे यूज होता है। तो आप खुद सोच लीजिए इस बिजनेस में कितना क्लैरिटी है और इस बिजनेस में मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है इस बिजनेस का। और इजी सी बात है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है तो कंपटीशन चाहे कितना भी क्यों ना हो इस बिजनेस में, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आपको पैसे कमाना ही कमाना है दोस्तों, हर महीने लाखों के हिसाब से, वो भी ना के बराबर पैसे एक ही बार इन्वेस्टमेंट करके। पूरा यकीन मान लीजिए ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, ये बिजनेस से मतलब हर महीने लाखों रुपए आराम से कमाई होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझा दूंगा ये बिजनेस कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, इस बिजनेस के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, एडवर्टाइजमेंट से लेकर प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचने तक और ग्राहक का पैसा जो आपका जेब में आने तक, सब कुछ बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस एक ही वीडियो में। वीडियो को आप अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों, कहीं भी आप बीच में स्किप करोगे तो इस बिजनेस आइडिया का मॉडल आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? इसलिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया का जो जानकारी जो मैंने देने वाला हूं, जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपको डाउट आता है, जहां पे भी सवाल आते हैं, तो उसका कमेंट्स भी लिखना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट इन्वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस आइडिया। टेंट हाउस का नाम सुनते हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। कम नहीं, मैंने तो बोला था थंबनेल में ना के बराबर इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन इस बिजनेस में नाम सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा यार इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। जो टेंट हाउस का जो भी मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जो भी भांडे बर्तन है, कुर्सी, टेबल, चेयर्स, बहुत सारे जो आइटम आता है, एक दो आइटम नहीं आता है, मिनिमम 50-100 टाइप का जो आइटम इसमें आता है, तो सब खरीदना है तो बहुत ज्यादा लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप लोगों को ऐसा लग रहा है? नहीं है दोस्तों, ये वीडियो को देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा। उससे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं जाता हूं कि इस बिजनेस कौन कर सकता है। दोस्तों ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, इसमें कोई पढ़ा लिखा होना, अलग से ट्रेनिंग करना कोई जरूरत नहीं। इस बिजनेस कैसे कैसे करना है मैंने बहुत डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको इस बिजनेस में कोई ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं, कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये बिजनेस आप गांव का रहने वाला, शहर का रहने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों तरफ से आप कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो, वो भी आराम से। इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। जैसे कि आपका गांव में आपका खुद का जगह है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक शॉप रेंट पे लेना पड़ेगा। आपको हर महीना रेंट का पैसा ही आपके इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। कुछ एडवर्टाइजमेंट का है, मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पे जो भी एडवर्टाइजमेंट कैसे कैसे करना है आपको आगे बताऊंगा। और आप ये बिजनेस करने के लिए उतर जाओगे, उससे पहले आपको एक काम करना है दोस्तों। आपका जो नजदीकी जो शहर में, गांव का नहीं शहर का, मतलब शहर मतलब थोड़ा दूर भी हो तो भी चलेगा, आप शहर में जो बड़े लेवल पे जो टेंट हाउस का जो बिजनेस कर रहा है उसका जो मालिक को आपको मिलना पड़ेगा। जो बड़े लेवल पे जो कर रहे हैं उसको आपको मिलना पड़ेगा। उनको मिल के आप क्लियर बताइए, सर मेरा नाम ये है, मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मैंने मेरे गांव से लेकर अगल बगल का जितना भी गांव का जो भी फंक्शन का जो टेंट हाउस
जिसको भी लगता है, जो मंडप जिसको भी लगता है, जो भी ऑर्डर्स है, सभी फंक्शन का ऑर्डर्स मैं आपके पास से लेके आऊंगा ग्राहक को, और आपके पास से मटेरियल ले लूंगा। मुझे कितना कमीशन मिलता है बताइए, उनको क्लियर बताने का। आपको ये बिजनेस आइडिया, मतलब ये मॉडल सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार, वो बिजनेसमैन जो भी शहर में ये टेंट हाउस का जो बड़े लेवल पे जो बिजनेस कर रहे हैं, वो हमको क्यों देगा, उनका मटेरियल क्यों देगा, वो हमको परसेंटेज क्यों देगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। दोस्तों जरूर देगा, वो इसीलिए आपको देगा कि उसको बैठे बैठे आप ऑर्डर ला के दे रहे हो, वो भी लाखों के हिसाब से। तो कोई भी बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो आपको क्यों नहीं देगा। आप उनका जगह पे होते तो क्या करते, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ जो शहर में जो बैठा था, जो बिजनेसमैन, जो मंडप का जो बिजनेसमैन, जो टेंट हाउस का बिजनेसमैन बैठा था, वो सिर्फ वही शहर को ही कवर कर रहा था। लेकिन आपके वजह से आपका गांव से लेकर अगल बगल में जितना भी गांव का जो भी फंक्शन का जो ऑर्डर मिलता है उसको मिलने लगा। तो सिर्फ आपको 10% देने में उसको क्या दिक्कत है, आराम से दे देगा। दोस्तों बहुत लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, कोई यूनिक तरीके का नहीं, पहले आपको बताया था, बहुत लोग कर रहे हैं, आपको भी आराम से दे देगा। आप भी ये बिजनेस आराम से कर सकते हो। सिर्फ आपको उसका विश्वास के लिए आपका आधार कार्ड और आपका गांव जो आपका घर का जो एड्रेस, और आपको आपका घर दिखाना पड़ेगा और आपका शॉप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ना उसको भी एक विश्वास हो जाएगा, हाँ भाई ये लीगल तरीके से, अच्छी तरीके से और इंटरेस्ट से ये बिजनेस करना चाहता है, मेरे साथ मिलके कमीशन बेसिस पे मेरे साथ मिलके करना चाहता है, तो ये लीगल तरीके का है बंदा, ये विश्वास का है करके वो आपको काम दे देगा परसेंटेज के हिसाब से। जैसे कि कोई विश्वास इसीलिए जरूर है कि जब आप शॉप ओपन करते हो शहर में, आपका दुकान में तो कोई भी एक सामान नहीं रहेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ सामान उनके पास से सामान डेकोरेशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो शॉप में रखना पड़ेगा। वो सामान वो रख रहे हैं तो फिर उसको थोड़ा बहुत तो विश्वास तो चाहिए, इसलिए ये सब विश्वास के लिए जो आपका घर का एड्रेस, आधार कार्ड, ये सब दिखाना पड़ेगा, आपका दुकान दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। जैसे कि आपका दुकान में कुछ चेयर्स रखेगा, कुछ कपड़े का जो मंडप है वो रखेगा, कुछ भांडे बर्तन रखेगा, जैसे जो भी फंक्शनों में जो भी थोड़ा बहुत जो सामान लगता है वो थोड़ा सामान रखेगा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसीलिए लोगों को मालूम होना चाहिए ना, आप ये बिजनेस शुरू किया है, हाँ भाई ये बंदा बिजनेस शुरू किया है, आप इनका दुकान में भी बहुत सारे जो मटेरियल रखा है करके लोगों को भी पता चलेगा। अभी नेक्स्ट बात आता है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। माउथ टू माउथ मतलब आपका गांव का, आप उसी गांव का रहने वाले हैं, तो आप ऐसे मुंह से बोल के लोगों को बोला मैंने यार ये बिजनेस यहाँ पे शुरू किया हूँ, लोगों को भी थोड़ा बता दो। ऐसे माउथ टू माउथ भी आप बिजनेस मतलब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, दूसरा गाँव में, शहर में आप बैनर के थ्रू, पॉम्पलेट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग एडिशन के थ्रू आप जो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो आपका बिजनेस का। और दूसरी बात है कि आपका अगल बगल गांव में भी आपका दोस्त लोग रहते हैं, रिश्तेदार लोग रहते हैं, उनसे भी आप माउथ टू माउथ आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो। और दूसरी बात है कि आपका गांव में आपने बिजनेस ही शुरू किया तो आपका गांव का लोग तो आपको ऑर्डर देंगे क्योंकि एक विश्वास है, ठीक है। और अगल बगल का गांव में भी आपका दोस्त लोग, आपका रिलेशन वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका तरफ से भी बहुत सारे आपको ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मिलने के बाद आपको क्या करना है, क्लियर समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, ये एक रेट बोर्ड लिखना है दोस्तों। रेट बोर्ड वो होता है, जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये एक शादी का फंक्शन है, समझ लो। शादी का फंक्शन में अलग अलग टाइप का भी मंडप रहता है। जैसे कि एंट्रेंस गेट के लिए, लोगों को आने के जो गेट के लिए वहां पे एक मंडप रहते हैं अलग, एंट्रेंस गेट का एक मंडप डेकोरेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद जो वधू वरा जहां पे बैठता है, जो स्टेज का जो मंडप होता है, जो स्टेज का जो मंडप होता है वो एक अलग ही होता है। और लोगों को खाना पीने के लिए जो भी व्यवस्था जहां पे भी किया है वहां पे एक अलग से मंडप लगा रहता है। और पूरा बाउंड्री का एक अलग से जो कपड़े का मंडप रहता है। ऐसे बहुत सारे मंडप में भी 2-3 टाइप के जो मंडप रहते हैं वो हो गया अलग से। और कुर्सी में भी 2-3 टाइप रहता है। जैसे लोगों को बैठने के लिए अलग से कुर्सी रहता है, जैसे शादी जिसका हो रहा है, जैसे वधू वरा जो बोलता है, उनको बैठने के लिए जो अलग से डेकोरेशन का बड़ा वाला कुर्सी रहता है। और भांडे बर्तन का बहुत सारे लगता है। ये सब में ना अलग अलग जो भी डेकोरेशन का, जो भी आप लाइटिंग हो गया, लाइटिंग से लेकर भांडे बर्तन तक जो भी आप सामान दे रहे हो ना, वो सब सामान का अलग अलग रेट रहता है। वो अलग अलग रेट का आपको एक डायरी में नोट करना पड़ेगा
ये एंट्रेंस गेट का मंडप के लिए कितना पैसे, एक दिन के लिए कितना, 2 दिन के लिए कितना, भांडे बर्तन के लिए कितना पैसे, और जो खुर्ची का कितना पैसे, और जो लाइटिंग हीटिंग का जो भी डेकोरेशन है उसके लिए कितना पैसे, ये सब ना एक रेट बोर्ड आपका डायरी में लिखना पड़ेगा। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा मालूम है, जो शहर में जो आप जिसके साथ मिलकर ये बिजनेस कर रहे हैं ना, वो सब आपको क्लियर बता देगा, इतना ये सामान के लिए ये रेट लेने का ग्राहक से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ग्राहक, अभी एग्जांपल आपको एक शादी का फंक्शन का ऑर्डर मिला, आपका गांव में मिला, तो आपको क्या करने का, वो ग्राहक से आपको एक रेट लिखवाने, मतलब एक उनको क्या क्या सामान चाहिए एक लिस्ट बनाने का, लिस्ट बना के उसका रेट भी, उसका आपके पास रेट है वैसे लिस्ट है आपके पास डायरी में लिखा हुआ, तो वो लिस्ट के हिसाब से उनको क्लियर बताने का, भाई इतना पैसा हो जाएगा, एक दिन आपने ये सब सामान यूज किया तो इतना पैसे, 2 दिन यूज किया तो इतना पैसे, जो भी है। ठीक है, और शादी अभी 2-3 दिन पहले ही मंडप वालों को वो लोग बताते हैं, जिसका घर पे शादी है वो लोग 2-3 दिन पहले ही बताते हैं, वो 2-3 दिन पहले बताया, आपने रेट गिट सब डिसाइड कर लिया, उसके बाद जिसके साथ मिलके आप बिजनेस कर रहे हो ना, उसको आपको एक कॉल करना है, ये सब रेट उसको बताना है, इतना इतना पे मैंने डील फाइनल किया हूँ, इतना डेट पे ये टाइम पे आप सभी मटेरियल ये एड्रेस पे भेज दीजिए, मैं भी वहाँ पे मिलूंगा, और लेबर के साथ भेज दीजिए, वहाँ पे जैसे वो भेजते ही आप वहाँ पे पहुँच जाइए, जिसका घर के सामने जो भी शादी है वहाँ पे आप पहुँच जाइए, जो कस्टमर के हिसाब से जहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मंडप लगवाना है वो सब वो लेबर को आप बता दीजिए, वो सब लगवा के सब मटेरियल उनको दे के वो लोग चला जाएगा। आपका इसमें मतलब आप इसमें क्या मेहनत किया प्लीज़ मुझे बताइए। कुछ नहीं किया, जैसे ऑर्डर आया आप इनको बताए, यहाँ से सामान आ गया, आपने खड़ा होके, आप खड़ा होने की भी जरूरत नहीं है, जो भी उनको मिला लिया तो भी हो जाता है, लेकिन खड़ा होना इसीलिए जरूरी है कि गांव वालों का नजर में ये थोड़ा अलग से इंप्रेशन पड़ता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये बंदा यार इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, उनको नहीं मालूम आप किसके साथ मिल के कर रहे हो गाँव वालों को, लेकिन गाँव वाले यही समझेगा यार इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बेचारा खुद आके जैसे हम बोलते हैं वैसे मंडप लगवा रहे हैं, ये यार बहुत अच्छा सर्विस है इनका, आगे भी जो भी फंक्शन रहेगा, आगे हमारा उनका भी रिलेशन वालों का जो भी फंक्शन रहेगा तो हम इनको बताने से अच्छा है बंदा, ये खुद आके जो भी मंडप का सब डेकोरेशन खुद करवाता है करके एक अलग से एक इंप्रेशन बढ़ेगा, आपका जो ऑर्डर्स बढ़ेगा, आपका कमाई बढ़ेगा। इससे मेन मुद्दा यह है कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है ये एक शादी का फंक्शन में मंडप का कितना बड़ा रोल होता है, जिसका घर पे जो भी छोटा मोटा भी जो भी फंक्शन क्यों ना हो, उसका घर के सामने मंडप नहीं है तो वो वैसे घर लगेगा ही नहीं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गृह प्रवेश क्यों ना हो, शादी, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, जहां तक भी जो घर पे जो लोग जो गुजर जाता है वो देखने के लिए भी जो लोग आते हैं, उनको छाया के लिए बैठने के लिए भी मंडप लगाया जाता है दोस्तों आजकल। इसलिए मंडप ना हर अच्छा काम पे बुरा काम पे हर जगह मंडप की जरूरत होता है, तो इसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है दोस्तों, इसमें कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं, इसमें बहुत ज्यादा डिमांड है। और आपको ये भी मालूम है कि एक एक फंक्शन हॉल में, एक एक फंक्शन में, एक एक शादी का फंक्शन एग्जांपल लीजिए, एक शादी का फंक्शन में मंडप का कितना बड़ा रोल होता है, कितना पैसे खर्चा करता है जो शादी का घर, शादी जिसका घर पे वो लोग, जैसे कि 2-3 टाइप का तो उनको मंडप लगवाना पड़ेगा, उसका अलग अलग रेट है। जैसे छोटे छोटा भांडे बर्तन से लेकर बड़े बड़े भांडे तक जो उनको भाड़ा पे लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा। लाइटिंग हो गया, स्टेज में कुर्सी हो गया, टेबल हो गए, ग्लास हो गया, स्पून हो गया, सब कुछ सामान जो उनको रेंट पे लेना पड़ेगा। तो एक एक शादी का जो फंक्शन में मिनिमम लाख 1.5 लाख के हिसाब से जो टेंट हाउस का जो मंडप का जो खर्चा होता है दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए 10% के हिसाब से आपने 1 लाख रुपए का भी एक ही ऑर्डर आपने हैंडल किया तो 10,000 रुपए आपने बैठे बैठे कमाया। तो ये सीजन में तो छोड़ दीजिए, सीजन में तो आप लाखों रुपए कमाओगे, जो शादी का सीजन होता है उसमें तो आप लाखों रुपए कमाओगे। उसके बाद आप सीजन में भी किसी न किसी के घर पे कुछ न कुछ छोटा मोटा फंक्शन चलता ही रहता है, किसी का बर्थडे चलता रहता है, वेडिंग एनिवर्सरी, बच्चों का जो नामकरण हुआ या गृह प्रवेश हुआ या कुछ न कुछ फंक्शन चलता ही रहता है। तो आपको ना पूरा साल ये बिजनेस से कमाई होते रहेगा, और जितना भी कमाई होने दो आपको, सिर्फ आपको हर महीना जो शॉप लिया है ना वो आपका खुद का नहीं, तो सिर्फ आप शॉप का रेंट देना पड़ेगा आपको, बाकी सब पैसे आपका जेब में जाएगा।
मतलब बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस समझ लीजिए, ये सिर्फ आपको शॉप का रेंट देने का। मैं इसलिए थंबनेल में लिखा हूं कि ना के बराबर पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पूरा मॉडल दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, और इस बिजनेस में आपको कहां पे डाउट आ सकता है? मुझे नहीं लगता है कहीं पे डाउट आ सकता है, फिर भी आपका मन पे जो भी सवाल आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स का इंतजार करूंगा और कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दे दूंगा दोस्तों। और ये पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब इसीलिए कीजिए कि ऐसे ही जो इंफॉर्मेटिव जो बिजनेस आइडिया है और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा जो सब्सक्राइब करने से। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।